हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ सुभाष चंद्र बोस के एक कही गई एक लाइन के बारे में। वो लाइन तो आपको ज़रूर ही याद होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये लाइन सुभाष चंद्र बोस ने कब बोली थी, क्यों बोले थे और कैसे परिस्थिति में बोले थे, इसी में वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं रंजीत, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है थिंक एज ए एकलव्य। तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का एक छोटा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने आपका उड़ीसा के कटक में उनका जन्म हुआ था। वो आपका एक बंगाली फैमिली में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही सुभाष चंद्र बोस पढ़ने में उनका बहुत मन लगता था। उनका पढ़ने में ऐसा मन लगता था कि घर वाले ने उनको बोलता था कि जाकर तुम कुछ खुद खेल भी लो, लेकिन वो दिन भर पढ़ते रहते थे। लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी एक समस्या बोली, अच्छा बोलिए या खराब बोलिए, उनमें एक आदत थी कि वो अगर उनके आसपास में कोई गलत चीज़ हो रहा है ना, तो उनके प्रति वो आवाज़ उठाते थे। जिसके इसी कारण के कारण सुभाष चंद्र बोस के घर वाले सभी कोई परेशान रहते थे। सुभाष चंद्र कुल मिलाकर 9 भाई बहन थे। सब कोई परेशान रहता था कि सुभाष हमेशा लफड़ा करते रहता है घर में। कोई अगल बगल पड़ोसी में किसी पे भी थोड़ा मोड़ा कोई अत्याचार कर रहा है तो वो आवाज़ उठाने लगते थे कि क्या गलत है क्या सही है। इसलिए उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को उनके घर वाले ने उनको हॉस्टल में डाल दिया ताकि वो अपने घर पास रहेगा नहीं, लफड़ा होगा नहीं, में फंसेगा नहीं और ये पढ़ाई करते रहेगा। तो वो हॉस्टल में चले गए, स्कूल लाइफ ख़त्म किए, कॉलेज में भी हॉस्टल में पढ़ रहे थे, वो बीए कर रहे थे। तो क्या हुआ, वहाँ पे भी क्या होता है, स्कूल आपके कॉलेज में भी तो अंग्रेज लोग ही टीचर थे ज़्यादातर। तो उसमें क्या हुआ कि अंग्रेज लोग जो टीचर थे वो भारत के बच्चों को पीटा करते थे, बहुत मतलब बेरहम टाइप का। अंग्रेज को बच्चे को इसलिए नहीं पीटते थे क्योंकि वो तो बाहर से पढ़ने आए थे और वो बहुत अच्छे खासे एजुकेशन घर से थे, तो उनको तो पीट नहीं सकते थे, उनको जान पहचान वाले थे। लेकिन भारत के बच्चे को पीटने में उनको कोई डर ही नहीं होता था, अब पीट देते थे। इसके लिए सुभाष चंद्र बोस ने कई बार आवाज़ उठाए, हड़ताल भी किया, प्रिंसिपल से भी शिकायत किया कि आपके टीचर हम लोग को बहुत पीटते हैं बुरे ढंग से। कोई कुछ नहीं हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि मेरे लाख बोलने पर भी कुछ हो नहीं रहा है, तो उन्होंने क्या किया, एक मीटिंग किया अपने पूरे भारत के जितने भी वहाँ कॉलेज में पढ़ते थे स्टूडेंट सबसे कि इस बार अगर हम लोग को अगर ये टीचर अंग्रेज टीचर पीटेगा तो हम लोग इस बार इसको धोएंगे, ठीक है। तो हुआ यूं ही। फिर नेक्स्ट दिन, अगले दिन किसी दिन अंग्रेज टीचर ने भारत के छात्रों को पीट दिया। तो फिर सब मिलकर, सुभाष चंद्र बोस की टीम ने मिलकर उसको पूरा धो दिया। अब ये बात पूरा शोर हो गया कि ऐसे ऐसे हुआ है। प्रिंसिपल ने सुभाष चंद्र बोस को मिलाया क्योंकि वही मुखिया थे वो ग्रुप का। बोला तुमने तो ये बहुत गलत काम किया है, तुमको हम लोग कॉलेज से निकालेंगे। एक शर्त मैं तुमको मौका देता हूँ, अगर तुम माफ़ी मांगते हो सर के सामने, पूरे मीडिया के सामने कि तुमने ये गलत किया है, गलती से हो गया, तो हम तुमको अपने कॉलेज से नहीं निकालेंगे। सुभाष चंद्र बोस को सुनिएगा वो क्या जवाब देते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहता है, मैंने सर कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने सिर्फ गलत के साथ गलत किया है और गलत के साथ गलत करना कोई गलत नहीं है। लेकिन कॉलेज वाले ने उनको कॉलेज से निकाल दिया क्योंकि वो झुके नहीं। घर आए, सुभाष चंद्र बोस के वही पिताजी ने, पूरा वकील थे उनके पिताजी, पूरा एकदम फायर हो गए कि तुम्हारा तो ये लफड़ा चलते रहेगा, तुम न कहीं भी जाओगे हमेशा लफड़ा में पड़ जाते हो, ऐसे तुम पढ़ोगे कैसे। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी ने समझ चुके थे ये मेरा सुभाष अगर भारत में रहेगा तो ये पढ़ेगा नहीं, क्योंकि भारत में अंग्रेज लोग शासन करते हैं, वो लोग तो यहाँ पे अत्याचार करेंगे ही, और ये किससे किससे लड़ेगा, और ये लड़ेगा तो ये पढ़ेगा कैसे। इसलिए उन्होंने सोचा कि इसको मैं इंग्लैंड भेज देता हूँ पढ़ने के लिए। लंदन गए, भेजना चाहते थे। सुभाष को बताया तुमको लंदन जाना होगा। सुभाष ने मना करके, नहीं मैं अंग्रेजों का देश में जाकर पढ़ाई नहीं करूँगा। लेकिन उनके पिताजी ने बोला, अगर तुम चाहते हो ना कि अत्याचार ना हो, अगर तुम चाहते हो कि अत्याचार ना, तो उस लायक बनो, ऐसा पोस्ट बनो, ऐसा पोस्ट पर नौकरी करो कि तुम ये अत्याचार को रोक सको। तो बोला क्या बनो, बोले तुम सिविल सर्विस की तैयारी करो और सिविल सर्विस ऐसा ऑफिसर बनो ताकि तुमको ये सब अत्याचार को तुम रोक सको। सुभाष चंद्र बोस ने बोला हाँ ये एकदम सटीक बात है, मैं अगर बन जाऊँगा तो मैं अत्याचार करवा किसी को करने नहीं दूँगा। उन्होंने चले जाते हैं लंदन पढ़ाई करने के लिए, सिविल सर्विस की तैयारी के लिए, जी जान लगा के वहाँ पढ़ाई करते हैं। और वहाँ आपको पता है पढ़ के 4थी रैंक लाते हैं सिविल सर्विस में, सोचिए।
सिविल सर्विस ज्वाइन भी कर लेते हैं, लेकिन जब वो जॉब पे आते हैं तो उनको पता चलता है कि वो तो एकमात्र कठपुतली हैं अंग्रेजों का। अंग्रेज जो जो आपको डायरेक्शन देते हैं वही उनको करना पड़ता है। उनको बहुत ख़राब लगता है कि मैं इतना तैयारी करके, इतना पढ़ कर ये पोस्ट लिया और इसमें मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ अपने भारतवासियों के लिए। उन्होंने तुरंत रिजाइन कर दिया। रिजाइन करके उन्होंने तुरंत आपका राजनीतिक में कूद पड़े। राजनीतिक में आए तो उनको पता चलता है कि राजनीतिक में तो राजनीतिक अंग्रेजों से आज़ादी को मांग कर नहीं बल्कि छीन कर हासिल किया जा सकता है। तो इसीलिए उन्होंने राजनीतिक भी छोड़ दिया। अब वो सोचते हैं कि अगर मैं अंग्रेजों से आज़ादी छीनूंगा कैसे, वो मैं तो अकेला हूँ। उन्होंने, लेकिन उनके पास बुद्धि बहुत था। वो सोचे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पता किए कि अंग्रेज लोग का दुश्मन कौन है। उस समय अंग्रेज का एकदम कट्टर दुश्मन हुआ करता था जर्मन, जापान। उन्होंने जर्मन गया, जर्मन में हिटलर का शासन था। हिटलर से उन्होंने बात किया कि आप मुझे, मैं चाहता हूँ, मैं अंग्रेज़ों से लड़ना चाहते हैं, आपका भी अंग्रेज़ों से लड़ाई चलता है, आप मुझे बम बारूद दीजिए, मैं अंग्रेज़ों से लड़ूंगा। मतलब ठीक है, मैं तुम्हारे पास आदमी कितने, अगर मैं तुम्हें बम बारूद दे भी दूँ तो तुम लड़ोगे कैसे? बोला कि मेरे पास आदमी नहीं है। तो बोला तुम लड़ोगे कैसे, अकेले लड़ोगे, पागल हो क्या? तो बोला कि नहीं, आपके पास जो भारत की कैदी है वो मुझे दे दीजिए, मैं भारत की कैदी को ले लूँगा, अपने सेना बना लूँगा, और आप बम बारूद बंदूक दे ही रहे हैं। तो हिटलर बोलता है बाप रे बाप, ये गजब का दिमाग वाला आदमी है, ये सिर्फ बुद्धि लेकर आ गया मेरे पास, सब ले लिया, लेना चाहता है, सेना भी लेना चाहता है, बम भी लेना चाहता है, बारूद भी लेना चाहता है, हथियार भी लेना चाहता है। लेकिन हिटलर सोचा कि ये तो बहुत अच्छा है, मेरा सैनिक कोई मरेगा नहीं, सिर्फ मेरा बम बारूद जाएगा, और यही तो मैं चाहता हूँ कि अंग्रेजों को परेशानी हो। उन्होंने दे देता है, और हिटलर उसी समय बोलता है कि सुभाष चंद्र बोस, आप ही भारत के पहले प्रधानमंत्री बनोगे। वो फिक्स कर देता है, आप ही प्रधानमंत्री हो। उसके नज़र में प्रधानमंत्री वो फिक्स कर देता है सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को सेना मिल जाती है, और बहुत सारे देश में जहाँ जहाँ भारत के कैदी थे वो भी उनको भी रिलीज कर देते हैं, और वो सेना में शामिल हो जाते हैं सुभाष चंद्र बोस का। ऐसे क्या होता है, एक बड़ी सी सेना बन जाता है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जानते हैं कि सिर्फ इतना सेना से मेरा काम नहीं चल सकता है, इसलिए वो भारत आते हैं और भारत के सभी नागरिकों को बोलते हैं किस किस को आज़ादी चाहिए बोलो। सभी कोई बोलते हैं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं जिन जिन को आज़ादी चाहिए तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तब जाकर ये बात उन्होंने कहते हैं कि उनको पता था कि आज़ादी में जब तक भारत के नागरिक नहीं आएंगे पूरे आज़ादी हमारा हो नहीं सकता है। दोस्तों तो सोचिए, आप सोच सकते हैं कि एक सुभाष चंद्र बोस ने सिर्फ ज्ञान को लेकर आपका जर्मन गए थे और वहाँ से क्या क्या धन बटोर के आए थे। सुभाष चंद्र बोस से हम सीख सकते हैं कि अगर कोई इंसान के पास अगर धन नहीं है, सिर्फ ज्ञान है ना, तो उसका ज्ञान कवच जैसा उसका रक्षा करता है। कवच जैसे महाभारत में कर्ण के पास कवच था ना, और जब तक उसके पास कवच था उसको कोई भी मार नहीं सकता था। ठीक उसी तरह अगर सुभाष चंद्र बोस की तरह अगर हमारे पास ज्ञान है ना, तो कोई माई का लाल हमें मार नहीं सकता है, कोई हमें परेशान नहीं कर सकता अगर हमारे पास ज्ञान का कवच है। तो देखिए, धन अगर है, अगर आपका ज़मीन है, धन है, तो आपका चोरी हो सकता है, कोई छीन भी सकता है। हो सकता है कि आपका भाई भी उस धन में ले, आपकी बहन भी ले, आपकी बीवी भी ले, या आपके हस्बैंड भी ले। लेकिन अगर आपका पास ज्ञान है ना, तो कोई नहीं ले सकता है। कोई ऐसा दुनिया में आपका वकालत ही कोई नहीं है, कोई ऐसा कोर्ट ही नहीं है जिसमें आपका ज्ञान का बांट सकता है। इसलिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की तरह हमें ज्ञान का प्राप्ति करना चाहिए और ज्ञान से लड़ना चाहिए। पहले ज्ञान आ जाएगा तो सब आपके पास आ जाएगा। जैसे सुभाष चंद्र के पास सिर्फ ज्ञान था, बंदूक भी आ गया, बम भी आ गया, सैनिक भी आ गया। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। दोस्तों, आपको बताइएगा ये कहानी आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अगले बार फिर से बना सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में।